नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी देश बोरा। बीती रात ही बाड़मेर ज़िले के भीमड़ा गांव के पास में MiG-21 क्रैश हो गया। ऐसा बताया जाता है कि आप जो अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये MiG-21 की है। खेत की तस्वीरें हैं जहां पर रात को 9 बजे के आसपास MiG-21 क्रैश हो गया। इस MiG ने उत्तरलाई से उड़ान भरी थी और इस MiG के अंदर 2 पायलट थे, एक ट्रेनी पायलट और एक पायलट। अचानक ही 9 बजे के आसपास ऐसा बताया जाता है कि भीमड़ा गांव के ऊपर एक जो लड़ाकू विमान है वो नीचे आने लगा और फिर अचानक ही आग लग गई। और आग इतनी भयंकर थी, जैसे ही ज़मीन पर टकराया तो मलबा 1 किलोमीटर के आसपास फैल गया। और यह देखकर हर कोई गांव वाला सदमे में आ गया कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया, क्योंकि जिस तरीके की हादसे की आवाज़ थी वो अपने आप में इतनी डरावनी थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आसपास के जाकर। लेकिन उसके बाद में कुछ ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक लड़ाकू विमान है वो क्रैश हो गया है और उसका मलबा 1 किलोमीटर के आसपास चारों तरफ जो रेत का टीला था उस पर आग लगी हुई है। आप देखिए किस तरीके से घटना की सूचना के बाद में बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर से लेकर एयरफोर्स के अधिकारी पहुंचे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं गांव वालों ने क्या कुछ देखा और किस तरीके से यह हादसा हुआ, सुनिए। मान सिंह है, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ, यहीं ईश्वर मगदला का निवासी हूँ। यहाँ से मेरा घर 500 मीटर दूरी पे है। लगभग 9:05 पे मेरे घर के ऊपर से एक विमान है वो ज़ोरदार आवाज़ आई। तो हमने देखा तो उस समय तो आग लगी हुई हमें तो नज़र नहीं आई, लेकिन जब ये गिरा ना उस समय आग के मतलब शोले के रूप में बदल गया था। कितना गोला कितना था आग का मोटा? यहाँ तो है वो मतलब बहुत आग लगी हुई थी, लेकिन जब हमारे यहाँ से 500 मीटर घर है उस समय था तब तो हमें तो आग का गोला दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल ज़ोरदार थी, बिल्कुल नीचे विमान आ रहा था और फिर यहाँ गिर गया। गिरने के जस्ट 2 या 5 मिनट बाद हम आ गए थे, मैं और मेरा लड़का और मेरे 2 छोटे लड़के थे। तब यहाँ कोई नहीं था। हम आए तब डेड बॉडी एक तो इस साइड में पड़ी हुई थी और एक इस साइड में, और विमान जल रहा था, लेकिन सौभाग्य से बॉडियाँ दोनों बाहर पड़ी थी विमान से। और एक बॉडी तो जल रही थी और एक बॉडी है वो जल नहीं रही थी। जो जल रही थी उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत मिट्टी डाली जिससे कि वो बुझ गई। और उसके पास ही एक घड़ी पड़ी थी और जो घड़ी मैंने उठाई देखा तो उसमें 9:10 का समय था लगभग और घड़ी अब बंद थी। और उसके बाद में हम दूसरी बॉडी के पास गए तो 2 मोबाइल बिखरे हुए पड़े थे और एक पर्स पड़ा हुआ था जो हमने उठाया। मैंने बाद में भीड़ हो गई थी तो कोई हो सकता ले जाए, जो हमने अभी है वो एसपी साहब को दिए। 2 मोबाइल थे, एक पर्स था और एक घड़ी थी बंद। आपको डर नहीं लगा जिसमें ये धमाका हुआ? अब डर तो सर ऊपर से निकली तब तो हमने देखा वो हमारे घर के ऊपर गिर जाएगी, लेकिन सौभाग्य था कि वो ये टिब्बा था बीच में, नहीं तो आगे तो बिल्कुल 50 मीटर पे 2 घर है, लेकिन उनसे पहले ये टिब्बा होने के कारण यहाँ है वो धस करके गिर गई। तो मतलब ज़्यादा नुकसान हो सकता? नुकसान कोई बाकी कोई नहीं हुआ, ये जो हुआ तो वो यही हुआ है, बाकी कोई जन धन हानि यहाँ बाकी की नहीं हुई कुछ। ठीक सर, आपने सुना किस तरीके से यह हादसा हुआ और उसके बाद में दोनों पायलट थे, उन्होंने उनकी जान चली गई। उनकी सूझबूझ के कारण एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जैसे ही ये खबर आसपास के इलाके के अंदर फैली तो सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए और ऐसा बताया जाता है कुछ ही मिनट में पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी यहां पर पहुंच गए और जो तेल कंपनी की फायर ब्रिगेड थी वो यहाँ पर पहुंची और उसने मलबे पर आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड सिस्टम स्टार्ट किया। और ऐसा बताया जाता है कि घंटे से 1.5 घंटे बाद में जो इस पूरे जो मलबा था उस पर आग पर काबू पाया। अब आपको सुनाते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड पहुंची थी और क्या कुछ देखा, उस वक्त का नज़ारा कैसा था, सुनिए। हाँ भाई साहब, हाँ बताओ सर, क्या सूचना मिली थी और क्या मौका किस तरीके से उस वक्त काबू पाया गया और वहाँ उस वक्त जब पहुंचे तब क्या कुछ स्थिति थी? लगभग 9:30 बजे के करीब हमें हमारे फायर स्टेशन से कंट्रोल रूम से कॉल आया कि ऐश्वर्या हमारे एक ऐसे उसके 25 किलोमीटर दूर एक गांव है, जिस गांव में स्थित उत्तरलाई का बेस पास है। तो कुछ रूटीन सॉर्टी में एक ट्रेनर और एक पायलट एक MiG-21 विमान उड़ा रहे थे जो कि क्रैश हो गया। तो उसमें फायर थी, तो हमें
कॉल मिलते ही, इमरजेंसी कॉल मिलते ही हम मौके पे हमारी टीम के साथ पहुंचे, जिसमें हमारा फायर टेंडर और एम्बुलेंस हमने मोबिलाइज किया। सिचुएशन पे आके हमने देखा तो एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया था और काफ़ी ज़्यादा फ्लेम निकल रही थी एयरक्राफ्ट में से। उसके बाद हमने अपना फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ही युवक जो उसमें सवार थे उनका देहांत हो चुका है, ये कंफर्म्ड है। बट हमने अपना फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट रखा और उसके बाद कुछ ही देर बाद सिविल पुलिस, एसपी सर और एसडीएम वहाँ पे मौका वारदात पे पहुंचे और उसके बाद एयरफोर्स की फायर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके अभी हमारा ऑपरेशन जारी है। अच्छा, तो जब आप पहुंचे थे तो कितना जो मलबा था वो कितना फैला हुआ था और किस तरीके की आग लगी? एक मिनट भाई जैसे साहब, कि मैंने बताया कि MiG-21 विमान था और वो फ्लेम तो उसमें हवा में ही लग गई थी, जिस हिसाब से लोकल विलेजर्स हमें ये इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। और जब वो यहाँ कोलैप्स हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा दूर तक, वो लगभग 15-20 मीटर दूर तक उसके पार्ट्स और मलबा फैला हुआ है और पूरा एयरक्राफ्ट जो है कोलैप्स हो गया था। डिफरेंट पार्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो चुका था और उसमें फ्लेम थी। हमारी टीम आने के बाद हमने आग पे काबू पा लिया। तो आग कंट्रोल करते कितना टाइम लगा? ये ऑपरेशन लगभग 1 से सवा घंटा चला है और हमने स्टार्ट करके फिर एयरफोर्स की फायर टीम की मदद से उस आग पे काबू पा लिया। थैंक यू। घटना की सूचना पर बाड़मेर के जिला कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे और पूरी हादसे की जानकारी ली। ऐसा बताया जाता है कि इस हादसे के अंदर दोनों पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई। क्या कुछ किस तरीके से लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी थी और किस तरीके से उसका संपर्क टूट गया और उसके बाद में यह हादसा हुआ, सुनिए बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु को। लगभग 9:15 के आसपास ये सूचना मिली थी कि बायतू सब डिवीज़न में भीमड़ा के पास शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ है और लोकल्स। उसके बाद मैंने एयरफोर्स अथॉरिटीज़ को इसके बारे में इन्फॉर्म किया और उन्होंने भी बताया कि उनका एक प्लेन रडार में अभी नहीं आ पा रहा है। बाद में उन्होंने कंफर्म किया कि ये उनका MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो यहाँ भीमड़ा के पास में क्रैश हो गया है और अभी मौके पे इंक्वायरी जारी है। उसके बाद ही जिस तरह की जानकारी इसमें सामने आ पाएगी। सर क्या सूचना, कहाँ से उड़ान भरी थी और जो दो शहीद हुए हैं पायलट और को-पायलट, उनके नाम कोई विस्तृत जानकारी सामने आ पाई? इस संबंध में अभी एयरफोर्स अथॉरिटीज़ ही कुछ आगे कह पाएंगी क्योंकि उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो हम साइट से भी अभी लोगों को हटा रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि उनको इंक्वायरी में जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने आ पाएँ कि क्या कारण रहे, किस वजह से हुआ। सर कहाँ से उड़ान भरी थी, कुछ जानकारी मिली? इस संबंध में एयरफोर्स अथॉरिटीज़ से हमने कोई जानकारी अभी नहीं ली है क्योंकि हमारा जो मौके पे मेन मोटिव है कि अभी इंक्वायरी यहाँ जो मौके पे की जाए और इसके कारणों का पता लगाए।